ये जो प्रोविजन होता है ना, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम डिस्काउंट देते किसको, ये समझो। हम प्रोविजन बनाएंगे किसका? प्रोविजन हम बनाएंगे, डिस्काउंट का प्रोविजन बनता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हम डिस्काउंट किसको देंगे? डेटर्स को देंगे। लेटर। ठीक है, तो हमें अगर सपोज करो कि हमने अप्रैल 2022 से लेकर के, सॉरी, अप्रैल 23 से लेकर के मार्च 24 तक जो भी सेल किया, पहले सेल किया होगा हमने, जब जाकर डेटर्स बना होगा। और डेटर से रिकवरी, जल्दी रिकवरी करने के लिए हम लोग कुछ डिस्काउंट देते हैं कि अगर आपने 5 दिन के अंदर में पेमेंट कर दिया या 15 दिन के अंदर में पेमेंट कर दिया, तो हम आपको 20%, सॉरी, 2% का डिस्काउंट देंगे। कितने का डिस्काउंट देंगे? 2% का डिस्काउंट देंगे। लालच दिया जाता है ना, 2%, 3%, 5%, अलग अलग लालच दिया जाता है। ठीक है, सो डेट की रिकवरी जल्दी हो। ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमें जो अप्रैल से लेकर के अगले मार्च तक आपने जो भी सेल किया है, उस पे जो आप डिस्काउंट देने वाले हो, वो भी मेरा खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? इस फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंस हुआ, तो ये एक्सपेंस भी हमारे इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होना चाहिए लॉजिकली। तो हम अगर उसका कोई भी प्रोविजन होगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जरा देखना। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में अगर आपका दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है 5,000 रुपीज, 5,000, 5 लाख रुपीज ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा अमाउंट। बैड डेप्ट भी दिया हुआ है ऑलरेडी 50,000 रुपीज। और अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स में। एडजस्टमेंट नंबर 1 दे रखा है फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट ले लेते हैं हम। कितना ले लें? 30,000 ले लेते हैं। ठीक है, नंबर 2, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ले लेते हैं हम। कितना? 5%। और फिर हम ले लेते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है जी। अब आप देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा बताओ। सबसे पहले बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? और बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगी? तो बैलेंस शीट में बताओ क्या ट्रीटमेंट। सबसे पहले डेटर्स दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है? 5 लाख रुपीज। फिर माइनस कर देंगे। और एक बैड डेब्ट भी दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है? 50,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे। अब देखो फर्दर बैड डेब्ट माइनस होगा, जो एडजस्टमेंट में दिया होता है वो माइनस करते हैं, जो ट्रायल बैलेंस में दिया है उसका तो एक ही ट्रीटमेंट होता है ना। तो जो ट्रायल बैलेंस में था उसका एक एक ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, अब इन तीनों एडजस्टमेंट की एंट्री करने वाले हैं, ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो फर्दर बैड डेब्ट कितना हो जाएगा? 30,000 लेस कर दो, बचा कितना? 4,70,000 रुपए। कितना बचा? 4,70,000 रुपए। ठीक है जी। ओके। अब इस पे आप, अच्छा ये तो आपका 30,000 रुपए है, यहाँ पे अलग से लिखोगे फर्दर बैड डेब्ट P&L में। बैड डेब्ट कितना है? 30,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद आप इसमें प्रोविजन लिखोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5%। अब इसका इसका 5% कितना आएगा? कैलकुलेशन करो, बताओ कितना आएगा? 4,70,000 का 5% कितना होगा? कैलकुलेट करना आता है? करो कैलकुलेट कर बताओ। हाँ 23,500 रुपए। हाँ ये बच जाएगा 4,46,500, यही बचेगा। 4,46,500 है। अब ये 23,000 भी यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट।
23,500, ठीक है। यहां तक तो आपको आता है ना, ये तो मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है ना एक आता। बार। अब हम्म ये भी जो अगला भी है वो यही होता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ले लो, 2%, लिखना भूल गया था, अब लिख देता हूँ, 2% है। तो अब यहाँ पे लिखोगे प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे 2%। अब जो बचा हुआ है ना 4,60,000 का 2%, 2/100, 1 2, देन 5 2 जा 10, यहाँ लिख देता हूँ 5 2 जा 10 कैरी 1, 6 2 जा 12 कैरी 12 और 13 कैरी 1, 4 2 जा 8 और एक 9 और 4 2 जा 8, 8,930 आएगा। 8,930 इसमें से माइनस हो जाएगा, फिर जाके यहाँ बाहर फिगर आएगी बैलेंस शीट में, और फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट 8,390। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हम्म आगे बस उसका क्या कहते हैं, जो नॉर्मल करते हैं वो कर दे, माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स ऑफ प्रोविजन, और फिर डिस्काउंट लगा के माइनस कर यस, दे, यही है ना? हाँ ठीक है। जी हाँ जी। मतलब जो हम डिस्काउंट किसको देंगे, जो बचा हुआ है बंदा उसी को तो डिस्काउंट देंगे ना। हमें पता है हम्म 5 लाख में से 30,000 वाला बंदा भाग गया, अब वो तो वापस आएगा नहीं, तो बचा कितना? 4,70,000। 4,70,000 में भी हमें पता है कि 5% और कोई डेटर्स जो पैसे हमें देंगे ही नहीं, ठीक है। बचा हम्म कितना? 4,46,500। हमें पता है कि ये बंदे हमें पैसे दे करके जाएंगे, लेकिन इसमें भी 2% का हमको डिस्काउंट देना ही है ना। तो 8,930 को हम डिस्काउंट देंगे उसको, तो जिसको डिस्काउंट देंगे तो उसका भी खर्चा हमने बुक कर लिया, ठीक है। दिस इज ओके। योर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्लियर है? यस। लास्ट है आपका, लास्ट एडजस्टमेंट से लॉस बाय फायर। समझना थोड़ा अच्छे से, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर में क्या होता है दोस्त? सपोज करो कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में वो थे, क्या बोलते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट होगा, ठीक है, और एक पीएनएल भी हम्म इसी में होगा। तो आपको सब, आप ये मान के चलो लॉस बाय फायर में 50,000, जिसकी कॉस्टिंग 50,000 थी ना, उसमें आग लग गया, एंड इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम 40,000 का क्लेम आपको दे देंगे। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर 40,000 रुपीज, ठीक है। तो जब यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखोगे टू परचेज, अगर मान लो परचेज में कोई फिगर रखी हुई है 10-20 लाख की, मान लेते 10 लाख की थी फिगर, तो इसमें से माइनस कर दो लॉस बाय फायर कितना, 50,000 रुपीज, तो 950 आ जाएगा यहाँ पे ट्रेडिंग में, और यहाँ पे बच जाएगा लॉस बाय फायर, पता कितना? पूछो कितना। नाइन नाइन दोबारा देख, फाइव जीरो दोबारा चेक करो यहाँ पे। देखो किसी कंपनी में आग लग गई, ठीक है, और उसकी हम्म कंपनी में 50,000 का जो कॉस्टिंग था वो जल गया, और हमने उसका इंश्योरेंस लिया हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि वी विल पे 40,000 रुपीज, ठीक है। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम अच्छा, एडमिट किया तो 40, माइनस कर दो हाँ, 95 तो में से। नहीं नहीं, यहाँ पे आपने देखा नहीं, ये तो परचेज आपका 1,10,00,000 का है, हम्म आपका 10 लाख का परचेज है, जिसमें से लॉस ऑफ फायर से 50,000 चला गया, तो 950 बचा। अच्छा। बट हम्म इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि 50 में से 40,000 तो हम आपका क्लेम एडमिट कर लेते हैं, तो जो भी क्लेम एडमिट हुआ है उसको हम बोलेंगे डेटर्स में डाल दो, आई मीन यहाँ पे डाल दो बैलेंस शीट्स में, इंश्योरेंस क्लेम करके, इंश्योरेंस कंपनी अच्छा। करके 40,000 रुपए। और अब लॉस कितने का हुआ? 10,000 का लॉस हुआ। 10। दोबारा मैं ठीक। एग्जांपल दोबारा देता हूँ, दोबारा समझना, और यही रहना, कहीं जाना मत, दिमाग से भी हाँ। यही रहना, ठीक है। एग्जाम्पल दोबारा देखो, ये ट्रायल बैलेंस है, इसमें आपको परचेजेस दे रखे हैं 25 लाख रुपए, ठीक है जी। एडजस्टमेंट नंबर 1, फायर अकर्ड एंड गुड्स कॉस्टिंग ऑफ रुपीज 5 लाख,
लॉस्ट, खत्म। आंसर बताओ इस केस में क्या होगा। सीधा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ठीक है हम्म। मैडम। और यहाँ पे इसमें आप इंश्योरेंस का कितना नहीं लिख रहा मैं, मिलेगा? नहीं लिख अच्छा। रहा, इंश्योरेंस नहीं था। तो 5 लाख का यहाँ से स्टॉक जल गया, खत्म हो गया, 20 लाख। नहीं। ठीक है जी, 20 लाख यहाँ पे कम हो जाएगा। हम्म। और दूसरी चीज यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो ना, टू हम्म। लॉस बाय फायर, 5 लाख। ठीक है। एक चीज और बता दूं, कई बुक्स में जो यहाँ पे लॉस बाय फायर यहाँ लिखा होता है ना, कई बुक्स में यहाँ पे लिख हम्म। देते हैं क्लोजिंग स्टॉक के जस्ट ऊपर, जहाँ क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, हम्म। वहां पे लिख देते हैं लॉस बाय फायर, अच्छा, ठीक है। 5 लाख। तो मीनिंग दोनों का सेम ही है। 25 से 5 लिखो तो भी 20 आएगा, 25 से 5 लेस करो तो भी। तो कई बुक्स में इधर भी क्रेडिट साइड भी दिया हो, तो लेकिन आपको एक ही जगह करना है, ठीक है, जहां आपको ठीक लगे। स्कूल ओके। के टीचर ने आपको जहां बताया वहां पे डाल देना, ठीक है। हम्म। और इस केस में तो कोई भी डेटर्स नहीं आएगा, क्योंकि हमने इंश्योरेंस क्लेम था ही नहीं ना। अगर हम्म। इंश्योरेंस क्लेम होता तब तो कुछ भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो, सेम बताता हूँ। ट्रायल बैलेंस में आपका परचेज दिया हुआ है 2 लाख रुपए। एडजस्टमेंट नंबर 1, लॉस अकर एंड गुड्स। देखो मैं कोस्टिंग हमेशा बता रहा हूँ, कोस्टिंग वाली लेस होती है। गुड्स कोस्टिंग ऑफ ₹10,000 लॉस्ट बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर 7,000। उसमें 7,000 क्लेम दे देगा, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन देखो क्या होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा बताओ अब। परचेज में से दो माइनस कर लाख में से देंगे। 10,000 माइनस कर देंगे। हम्म। बैलेंस शीट में क्या क्या फिगर आएगी बताओ। जितना इंश्योरेंस कंपनी ने इसमें जितना इंश्योरेंस कंपनी ने कर क्लेम रहा है। एडमिट किया है ना, तो वो हमारा डेटर्स बन उतना आ जाएगा। और इंश्योरेंस फिर कंपनी ने। प्रॉफिट एंड लॉस में जितना लॉस हुआ है कितना हुआ बताओ। वो आ जाए। 10,000 हुआ ना? 10,000 कहाँ लॉस हुआ बताओ। 10,000 में सिर्फ 7,000 तो दे दिया उसने, कंपनी ने। बोलो। अगर आग लगी है, 10,000 रुपए का सामान जल गया, तो इंश्योरेंस कंपनी 7,000 तो देने को रेडी हो गया ना हमें। तो हमारा लॉस कितना हुआ, ₹3,000 का। ठीक है। पहला एग्जाम्पल भी देखो मैंने सेम कराया था, पर तुम्हारा ध्यान नहीं था यहाँ पे। देखो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल मैंने सेम कराया, देखो तुम जरा। मैंने बोला था ना, लॉस बाई फायर 50,000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम पर 40,000। ठीक है। तो 10 लाख में से 50,000 गया यहाँ से, और 40,000 का मैंने इंश्योरेंस का क्लेम एडमिट कर लिया है। ठीक है। हम्म। तो लॉस बाई फायर कितना हुआ, 10,000। देखो। हम्म। ठीक है। ओके। चलो अब इसको फटाफट कॉपी करो, मैं ऊपर से शुरू कर देता हूँ, हाँ।